Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss the very same chapter Partnership Fundamental and today's topic is Interest on Drawing. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. पार्टनरशिप से रिलेटेड आपके जितने भी चैप्टर हैं, वेदर इट इज फंडामेंटल, वेदर इट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हर चैप्टर में रेलेवेंस है और इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो वी ऑल नो कि ड्राइंग्स होती क्या है. ड्राइंग्स इज द अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज. ठीक, और आसान शब्दों में बात करें तो बिजनेस का जो मालिक है वो जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स जो है वो विथड्रॉ करता है तो वो आपकी ड्राइंग्स कहलाती है. अब पार्टनरशिप के लिहाज से अगर बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर आपके ओनर कौन हो जाते हैं, मालिक कौन हो जाते हैं. पार्टनरशिप के अंदर आपके मालिक जो होते हैं वो होते हैं पार्टनर. तो यहां पर पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ कैश या गुड्स जो है वो विथड्रॉ करेंगे तो वो उनकी ड्राइंग्स होगी. और अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इस ड्राइंग्स पर किसी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्राइंग्स कितने तरीके की होती है. मेजरली अगर मैं ड्राइंग्स को डिवाइड करूं तो ड्राइंग्स मेजरली दो तरीके की हो सकती है. एक होगी आपकी रेगुलर ड्राइंग. ठीक, पहली जो ड्राइंग है वो आपकी क्या है, रेगुलर ड्राइंग, और दूसरी है इररेगुलर ड्राइंग. दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब बात करें हम रेगुलर ड्राइंग की तो रेगुलर ड्राइंग के अंदर पार्टनर करता क्या है, पार्टनर एक निश्चित डेट पर एक निश्चित अमाउंट हर बार जो है विथड्रॉ करता है. दैट मींस कि एक पैटर्न होता है उसकी ड्राइंग में. ठीक, और हर बार वो सिमिलर अमाउंट जो है वो फर्म से विथड्रॉ करता है. से पार्टनर अगर मंथली विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं मंथली विड्रॉल का. ठीक, सो मंथली विड्रॉल का मतलब क्या हो गया, हर महीने वो पैसा निकाल रहा है, हर महीने. ठीक, हर महीने हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कैलेंडर ईयर का एग्जांपल लेते हैं. कैलेंडर ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी टू 31st ऑफ दिसंबर. तो 12 महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, ये जाएगा दिसंबर. अब मंथली ड्राइंग के अंदर मैंने पैटर्न बताया था कि हर बार एक स्पेसिफिक डेट के अंदर, स्पेसिफिक डेट का मतलब हो गया, मान लीजिए हर महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ कर रहा है. ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. तो हर बार वो हर महीने की शुरुआत में विड्रॉल कर रहा है, कोई भी मंथ स्किप नहीं होगा. हर महीने वो पैसा निकाल रहा है और वो भी एक सिमिलर अमाउंट निकालेगा. से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हर महीने की शुरुआत में वो 500 रुपए निकाल रहा है. ठीक है, ये अमाउंट चेंज नहीं होगा. इसी तरीके से साल के आखिर तक, आखिरी महीने तक उसने 500 रुपए हर महीने निकाले. अब मैं अगर इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात करूं तो इंटरेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए होता था, अमाउंट चाहिए होता था, रेट चाहिए होता था और पीरियड चाहिए होता था. तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज यहां पर कितना है, 12%. 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज बोल दिया गया. तो अब अगर हम बात करें, चूंकि कैलेंडर ईयर है लेकिन यहां पर जो ड्राइंग है वो अलग अलग डेट पर हुई है, 500 रुपए अलग अलग डेट पर हुई है. तो ड्राइंग से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 1st ऑफ जनवरी टिल 31st ऑफ दिसंबर, द टाइम पीरियड वुड बी 12 मंथ. यहां पर कैलकुलेट करें तो जो दूसरी ड्राइंग हुई वो कब हुई, 1st ऑफ फरवरी को हुई. 1st ऑफ फरवरी को कितना पैसा निकाला, 500 निकाला. बुक्स कब क्लोज होंगी, 31st ऑफ दिसंबर. टाइम पीरियड कितना हो गया, 11 मंथ. इसी तरीके से 10 मंथ, 9 मंथ एंड सो ऑन. आखिरी 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1 महीने. क्लियर? ओके.
तो अब अगर हम सिंपल मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें तो ऐसे में हो जाएगा 500 अमाउंट इनटू रेट 12% इनटू मंथ अपॉन मंथ इन ईयर 12/12। ठीक, इसी तरीके से फिर से हम निकालें तो 500 इंटू 12 इंटू 100 इंटू 11/12। इसी तरीके से हमें अगर इसी सिंपल मेथड के हिसाब से चलना पड़ा तो हम 12 बार कैलकुलेशन करेंगे, विच इज क्वाइट अ लेंथी प्रोसेस, जो कि अपने आप में काफी लेंथी प्रोसेस है। तो इसका क्या कोई ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक, बजाय इन सबके हम इनके बजाय एक औसतन एक एवरेज टाइम पीरियड ले लेते हैं। ठीक है, हम बार बार कैलकुलेशन ना करने के बजाय हम पूरी ईयरली ड्राइंग लेते हैं और उसका एक एवरेज टाइम पीरियड का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए समझते हैं कैसे करा जाएगा। तो अगर ड्राइंग आपकी जो है मंथली हुई है, मान लेते हैं फिर से हर महीने की शुरुआत में, सेम एग्जांपल लेंगे, हर महीने की शुरुआत में उसने 500 रुपए पैसा विड्रॉ किया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था? 12% था। तो अगर हर महीने उसने जो है वो पैसा निकाला है 500, तो उसका पूरे ईयर का ड्राइंग कितना हो जाएगा? 500 इंटू 12, ईयरली ड्राइंग कितना हो गया? 6000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने टाइम पीरियड का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। ठीक, क्योंकि हर बार जो ड्राइंग है वो अलग अलग टाइम पीरियड पे हुई, तो अलग अलग मंथ उसमें हुए। तो यहां पर जो हम लेते हैं वो लेते हैं एक एवरेज टाइम, और इस एवरेज टाइम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक, आइए एवरेज टाइम की बात करें। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसी एग्जांपल पे लेते हैं, हमने कैलेंडर ईयर माना था, तो हमारी जो पहली ड्राइंग हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हुआ? 31 दिसंबर। कितना टाइम पीरियड हो गया? 12 मंथ। कितना टाइम पीरियड हो गया? 12 मंथ। आखिरी विड्रॉल कब क्या होगा? आप हर महीने की शुरुआत में ड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने की शुरुआत में, तो आखिरी ड्रॉइंग आपने दिसंबर में करी होगी। कब? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड काउंट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 मंथ। तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने फर्स्ट ड्राइंग करी थी 1 जनवरी को, 1 जनवरी से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड हो गया 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आपने आखिरी ड्राइंग कब करी है? आखिरी महीने की शुरुआत में 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर का मतलब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, कितना टाइम पीरियड हुआ? 1 महीना, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 13/2। एवरेज टाइम पीरियड हो गया 6.5 महीने, 6.5 मंथ। तो अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा या जो एवरेज टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 6.5, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जो भी आएगा आपका 60 into 6.5, दैट वुड बी योर आंसर। ये आपका जो है वो मंथली ड्राइंग है। अब मैं इसके सारे केसेस समझ लेते हैं। मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, रेगुलर ड्राइंग, और अलग अलग जो है वो केसेस के अंदर आपका जो एवरेज टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर केसेस में हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे मंथली ड्राइंग्स की। ठीक, अगर मंथ के जो है वो एट द बिगिनिंग अगर हर महीने की शुरुआत में विड्रॉल हुआ, तो अभी इससे पहले ही हमने किया है, उसमें जो एवरेज टाइम पीरियड होता था वो कितना होता था? 6.5 मंथ। इसी तरीके से अगर महीने के जो है वो मिडिल में हुआ,
मतलब महीने के बीच की तारीख में अगर आपने ड्राइंग करी है तो वहां पर जो आपका एवरेज टाइम पीरियड रहेगा वो कितना होगा, 6 महीने का। और अगर हर महीने के आखिर में, एंड में आपने ड्राइंग करी, तब आपको इंटरेस्ट देना होगा 5.5 महीने का एवरेज टाइम पीरियड का। ठीक, ये केसेस थे आपके मंथली ड्राइंग के। इसके बाद हम बात करें क्वार्टरली ड्राइंग। तो क्वार्टरली ड्राइंग का आपका क्या होगा, क्वार्टर की बात करें तो हम फिर से कैलेंडर ईयर का एग्जांपल लेते हैं। तो क्वार्टर आपके कब से कब तक हो जाएंगे, कैलेंडर ईयर, मतलब कैलेंडर ईयर कौन सा हो गया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, और 1/4 को ले तो अगर पूरे साल को 1/4 में करें तो 3-3 महीने का टाइम पीरियड हो गया। तो पहला जो क्वार्टर हो गया वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। दूसरा जो क्वार्टर हो गया वो हो गया 1 अप्रैल टू 30 जून। तीसरा क्वार्टर हो गया 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर। और आखिरी जो क्वार्टर होगा वो होगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर। ये हम कैलेंडर ईयर को ही एग्जांपल ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, आसानी के लिए, समझने के लिए। तो इसी तरीके से क्वार्टरली भी ड्राइंग हो सकती है, हर क्वार्टर में आप विड्रॉल कर सकते हो। और क्वार्टर के केस में भी वही है कि आप क्वार्टर की शुरुआत में, क्वार्टर के मिड में या क्वार्टर के एंड में ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में आपका क्या एवरेज टाइम पीरियड होगा, याद रखिएगा, अगर हर क्वार्टर आप विड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपका जो अमाउंट होगा वो सिमिलर ही होना चाहिए, जैसा कि आपने मंथली केस में समझा था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो आपका जो एवरेज टाइम पीरियड होगा वो 7.5 महीने होगा। कैसे, आइए समझ लेते हैं। हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी, 1 जनवरी से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, टाइम पीरियड कितना हो गया, 12 मंथ। और इसी तरीके से आखिरी ड्राइंग की बात करें तो आपने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 3 मंथ। 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कंप्लीट। तो 12 plus 3 divided by 2, this is 15 divided by 2, average time period is 7.5 month. ठीक, इन द केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग, आप अगर हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रॉ करते हो तो आपका जो एवरेज टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 7.5 महीने का। इसी तरीके से एट द मिडिल हमेशा ध्यान रखिएगा 6.6 मंथ का ही होता है। एंड एट द एंड 4.5 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड। फॉर्मूला सेम है, ठीक है। इसी तरीके से एक और बचता है, वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी ड्राइंग मंथली क्वार्टरली ना होकर आपकी ड्राइंग क्या है, हाफ ईयरली, ठीक, मंथली ना होकर, क्वार्टरली ना होकर क्या है, हाफ ईयरली। तो क्योंकि मैंने एग्जांपल आपका जो है वो, हमने जो एग्जांपल लिया है वो कैलेंडर ईयर का ही लिया है, तो हमारा हाफ ईयर कब से कब तक का होगा, 1 जनवरी से लेकर 30 जून, और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर। ये 2 हाफ ईयर होंगे एक कैलेंडर ईयर के अंदर। इसमें भी ठीक वही शुरुआत वाला फॉर्मूला है, अगर आप हाफ ईयरली ड्राइंग करते हो, क्या, एट द बिगिनिंग, at the mid and at the end। तो अगर आप हर हाफ ईयरली की शुरुआत में विड्रॉ करते हो, से आपने हाफ ईयरली की शुरुआत में विड्रॉ किया, तो पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी, 1 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 12 मंथ। दूसरी ड्राइंग आपने कब करी होगी, 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 6 महीने, डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम पीरियड कितना हो गया, 9 महीने का। ठीक, इसी तरीके से अगर आप मिडिल में कर रहे हो तो मिडिल का मतलब 1 जनवरी और 30 जून के ठीक बीच का जो डेट होगा वो 31 मार्च या 1 अप्रैल आप मान के चलिए। 1 अप्रैल से 30 जून का टाइम पीरियड कितना, सॉरी 1 अप्रैल से लेकर, ये बीच में डेट आई है आपकी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, 9 मंथ।
और ये दूसरा हाफ ईयर की मेडिकल डेट क्या हो जाएगी, 1 अक्टूबर से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने, डिवाइडेड बाय 2, 12/2, 6 मंथ एवरेज टाइम। इसी तरीके से एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो एंड का मतलब आपका क्वार्टर कहां एंड हो रहा है, सॉरी एट द एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो पहला आपका हाफ ईयरली एंड हो रहा है 30 जून को, 30 जून से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड कितना हो रहा है, 6 महीने। ठीक, दूसरा आपका हाफ ईयर कहां एंड हो रहा है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर टाइम पीरियड 0 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आपका जो एवरेज टाइम पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 3 मंथ का। ठीक, तो दिस इज व्हाट आपका रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग के केस में आप इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल अभी हम थोड़ा जो है देर से समझते हैं, उससे पहले हम इररेगुलर ड्राइंग के पैटर्न को भी समझ लेते हैं कि एक्चुअली आपका इररेगुलर ड्राइंग है क्या, इररेगुलर ड्राइंग क्या होता है। रेगुलर ड्राइंग हमने समझ ली कि रेगुलर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक डेट पर, डेट में भी पैटर्न होता है और आपका जो अमाउंट होता है वो भी हर बार यूनिफॉर्म होता है, हर बार सिमिलर अमाउंट आप जो है वो विड्रॉ करते हो। तो ठीक इसके उलट अगर हम इररेगुलर की बात करें तो इररेगुलर ड्राइंग के अंदर ना तो डेट के अंदर कोई पैटर्न मिलेगा आपको, ना ही आपको अमाउंट में सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक, समझिए, आपने विड्रॉ किया, कैलेंडर ईयर ही लेते हैं। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12%, छोड़िए रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले आप समझ लीजिए इसको। इररेगुलर ड्राइंग के केस में हमसे क्या कहा गया कि पहली ड्राइंग आपने कब करी, 1 जनवरी में, कितना 500। अगली ड्राइंग आपने कब करी, 31 दिसंबर, कितना 1000। उसके बाद आपने 31 मार्च, उसके बाद आपने कब ड्राइंग करी, 15 जुलाई, कितना 200। आखिरी ड्राइंग आपने कब करी, 31 दिसंबर, कितना 570। तो इसमें अगर आप ध्यान दें कि आपका डेट में किसी तरीके का कोई पैटर्न नहीं है। पहली ड्राइंग आपने 3 महीने के बाद करी, दूसरी ड्राइंग आपने करी है लगभग जो है वो 3.5 महीने के बाद, ठीक, और आखिरी ड्राइंग आपने करी है तकरीबन 5.5 महीने के बाद। तो ना तो इनमें कोई पैटर्न बन रहा है डेट का और ना ही आपका अमाउंट में कोई सिमिलैरिटी है। तो ऐसे केस में आप ये जो ड्राइंग होती है वो इररेगुलर ड्राइंग होती है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसका एक एग्जांपल अभी लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक, सो अब डिस्कस करते हैं इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पर अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% पर एनम। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज बताया गया है 10% पर एनम, और एक पार्टनर है जो कि अलग अलग केसेस में आपका जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड पर ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहला केस, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में बोला गया है देयर इज अ पार्टनर हु विथड्रॉज 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 5000 रुपए हर महीने की शुरुआत में पार्टनर जो है वो विथड्रॉ कर रहा है, 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो अगर 5000 रुपए हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका ईयरली ड्राइंग कैलकुलेट करना है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12, अमाउंट विल बी 6000। तो ये तो हो गया उसका 60000, ये हो गया उसका एनुअल ड्राइंग। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, 10/100, and then multiplied by average time period। तो एवरेज टाइम पीरियड महीने की शुरुआत में अगर ड्रॉ करते थे, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि महीने की शुरुआत में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने की शुरुआत में ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो एवरेज टाइम पीरियड होता था वो कितना होता था, 6.5 है ना, 6.5 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड हम लोग लेते थे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 50 into 65, the amount would be 3250. The amount would be 3250 rupees.
सो ये पहला केस था जहां पर पार्टनर ने हर महीने की शुरुआत में 500 रुपए विड्रॉ किए। पूरे साल का कितना हो गया? 500 into 12, 60,000 एनुअल ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 एंड देन 6.5/12। दूसरे केस में हमें बताया गया केस नंबर टू व्हेन ही इज विड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सेम अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं। तो 5,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, तो पूरे साल का एनुअल ड्रॉइंग कितना हो गया? 5,000 into 12 कितना हो गया? 60,000। दिस इज हिज एनुअल ड्रॉइंग पार्टनर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 10%। और अगर हर महीने के आखिर में एंड ऑफ एवरी मंथ अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है तो आपका जो एवरेज टाइम पीरियड होता था वो कितना होता था? 5.5। ठीक, 5.5/12 सॉल्व कर लीजिएगा। ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2,750 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है। अब तीसरे केस में क्या लिखा हुआ है? तीसरे केस में इन्होंने लिखा तो कि 5,000 रुपए हर महीने ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमको कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है वेदर द विड्रॉल हैज बीन मेड एट द बिगिनिंग, एट द मिड और एट द एंड। ठीक। तीसरे केस में बोला गया है कि 5,000 रुपए ये पर मंथ निकाल रहे हैं, बाकी शुरुआत में निकाल रहे हैं, बीच में निकाल रहे हैं या महीने के आखिर में निकाल रहे हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो केस 3, व्हेन अ पार्टनर विड्रॉस 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, एनुअल ड्रॉइंग इज 60,000 अगेन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम, बट द कंफ्यूजन अराइजेस अबाउट द एवरेज टाइम पीरियड। हमारे को जो कंफ्यूजन हो रहा है इस बार वो हो रहा है एवरेज टाइम पीरियड को लेके। एवरेज टाइम पीरियड को क्या लेकर कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बताया ही नहीं गया है कि शुरुआत में महीने की कर रहा है विड्रॉल, मिड में कर रहा है या एंड में कर रहा है। तो ऐसे में हम एवरेज टाइम पीरियड हमेशा 6 मंथ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन ना हो अबाउट द टाइमिंग ऑफ द ड्रॉइंग तो वी यूज टू चार्ज 6 मंथ एवरेज टाइम पीरियड इंटरेस्ट। ठीक, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स के टाइम पीरियड का कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपका 3,000। क्लियर? आ जाते हैं केस नंबर 4 पर। ये सब रेगुलर ड्राइंग के केसेस हम कर रहे हैं। केस नंबर 4 जहां पर लिखा हुआ है कि इफ यू विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस बार मंथली नहीं बोला है, बोला है 60,000 रुपए उसने पूरे साल में विड्रॉल किए, तो एनुअल ड्रॉइंग ही दी है, लेकिन साल में किस डेट में विड्रॉ किए हैं ये नहीं बताया। 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, 60,000 का मतलब 60,000 रुपए उसने साल में निकाले। कौन सी स्पेसिफिक डेट पर निकाले हैं, ऐसे में डेट का जो है वो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सिमिलरली सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दो इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन अर्लियर, एंड चूंकि बिल्कुल क्लियर डेट गिवन नहीं है तो हम फिर से क्या लेंगे, 6 महीने का ही एवरेज टाइम पीरियड लेंगे, 6/12, एंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इज 3,000। ठीक है, तो अगर क्लियर गिवन डेट नहीं होती है तो हम क्या लेते हैं, 6 मंथ का एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं। आइए केस नंबर 5 पर। तो यहां पर इन्होंने कहा है क्वार्टरली ड्राइंग के बारे में। क्वार्टरली ड्राइंग में इन्होंने बोला है कि अगर वो क्वार्टर के शुरुआत में इफ ही विड्रू 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 15,000 रुपए हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो वी ऑल नो देयर आर 4 क्वार्टर इन अ ईयर, 15,000 रुपए निकाले हैं हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको एनुअल ड्राइंग निकाल लेनी है। तो 15,000 इंटू 4, आपके पूरे साल की ड्राइंग कितनी हो गई, 60,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम 10%, और अगर क्वार्टर के शुरुआत में ये विड्रॉ कर रहे हैं तो आपका एवरेज टाइम पीरियड कितना होता था, ये 7.5 मंथ। तो 7.5 मंथ के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, 7.5 month, 60,000, amount is 3,750। बस समझ में आ गई? ठीक है, ये
मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपके रेगुलर केसेस ऑफ ड्राइंग्स के। अब एक जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं इररेगुलर ड्राइंग का, जो कि हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इररेगुलर ड्राइंग आइए इधर से समझ लेते हैं। ठीक, ये आपका हम केस नंबर 6 समझ लेते हैं। केस नंबर 6 में ड्राइंग की डेट दी हुई है। ये कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे सामने। पहली डेट है आपकी 1 जून 2016, दूसरी डेट आपकी है 31 अगस्त, फिर है 31 अक्टूबर और फिर है 1 फेब 2017। जहां ये 16 से 17 पहुंच गया, हमको बिल्कुल आसानी से समझ जाना चाहिए कि ये आपका फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन की शुरुआत में भी ये मेंशन था कि बुक्स हमारी 31 मार्च 2017 को क्लोज हो रही है। तो अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हर बार आपने अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000, देन 10,000, देन 18,000 एंड देन 12,000। ये आपके अमाउंट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी, डेट और अमाउंट। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस एज एन प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर आप देखिए तो आप किसी भी स्पेसिफिक पैटर्न पर जो है वो विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में सिमिलर टाइम पीरियड नहीं है। 1 जून से 31 अगस्त का टाइम पीरियड निकालिए तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का टाइम है। जबकि अगर अगस्त और 31 अक्टूबर के बीच का समय निकालिए तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का टाइम है। तो पहली ड्राइंग आपने 3 महीने में, दूसरी ड्राइंग आपने 2 महीने के अंतराल पर, और तीसरी ड्राइंग आपने फिर से 3 महीने के अंतराल पे करी। ठीक, तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ना तो कोई सिमिलर अमाउंट है। तो इसलिए इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? प्रोडक्ट मेथड से। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहां पर हम पीरियड निकाल लेंगे। पीरियड किस चीज का? ड्राइंग की डेट से लेकर बुक्स क्लोज होने तक का टाइम पीरियड। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। तो सबसे पहली ड्राइंग आपने करी थी 1 जून को। 1 जून से लेकर 31 मार्च का टाइम पीरियड कितना हो गया? जून से 31 मार्च तक का कैलकुलेट करिए, 10 महीने हो जाते हैं। इसी तरीके से 31 अगस्त से लेकर आपका 31 मार्च टाइम पीरियड कितना हो गया? 7 मंथ। 31 अक्टूबर से 31 मार्च का टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 मंथ। एंड 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 2 महीने। आखिरी कॉलम बनता है प्रोडक्ट का। एंड प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पीरियड इनटू अमाउंट। पीरियड और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन है। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट वुड बी 2 lakh. Then 10,000 into 7, 70,000. 18,000 into 5, 90,000. 12,000 into 2, 24,000. We'll get to the total of this value. हम इसके टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा कितना? 3,84,000। ठीक, 3,84,000. Now we'll calculate interest on drawing under प्रोडक्ट मेथड। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट कितना है? 3,84,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था क्वेश्चन में? शुरुआत में ही गिवन था 10% इंटू 1/12। ये हो जाएगा आपका 3। तो आपका जो इंटरेस्ट आया वो आया 3,200 का। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। 3,200 का इंटरेस्ट आपका आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अंडर द प्रोडक्ट मेथड। With this, we are winding up this topic, interest on drawing. सेम चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको चैनल
के वीडियो समझ में आ रहे हैं तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने क्वेरी को जो है वो पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी सजेशन है आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपनी सजेशन दीजिए, हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।